अगर आप प्लांटिंग करने के शौकीन हैं तो आप मई जून के महीने में अपने गार्डन में इन फूलों वाले पौधे को लगा सकते हैं। बहुत आसानी से मई और जून की तपती हुई गर्मी में ये पौधे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और इनमें सबसे पहला नाम है सनफ्लावर। ये जो सूरजमुखी का पौधा है ये वैसे तो ज़मीन में बहुत ही अच्छे से चलता है, लेकिन आप इसे बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया है। जब भी इसके लिए कंटेनर साइज़ का आप चुनाव करें 10 इंच के ऊपर का कंटेनर हो, इस बात का ध्यान रखें। 2-3 और ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। मिट्टी अक्सर इसकी मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट यानी मिट्टी में नमी हो, मिट्टी भुरभुरी सी ना हो। यदि भुरभुरी मिट्टी होती है तो ये पौधे जो है पत्तियों को गिराने लगते हैं और धीरे धीरे सूखने लगते हैं। दूसरा जो पौधा है वह है जीनिया। जीनिया के बहुत सारे कलर्स आते हैं। जीनिया को आप बीजों से उगा सकते हैं, सूरजमुखी को भी बीजों से उगा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि इन्हें किस एक पर्टिकुलर खाद को देना ज़रूरी होता है जिससे ये पौधे कभी मरते नहीं हैं। इनके बीज लास्ट में बन के तैयार हो जाते हैं। जीनिया के बहुत सारे कलर्स आते हैं। जीनिया के लिए छोटे कंटेनर की ज़रूरत होती है। बड़े कंटेनर में जीनिया अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा पानी, यदि बहुत ज़्यादा मिट्टी में नमी रहेगी तो जीनिया अक्सर सूखने लगता है। वाटरिंग डेली कीजिए गर्मी में। फुल सन के पौधे हैं ये। 5 से 8 इंच के बीच का कंटेनर ले सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। जो फ्लावर खिल चुके हैं उन्हें आप कट कर दें, अदरवाइज़ उसकी वजह से और सारे स्टेम सूखने लगते हैं। जब आप जीनिया को बीजों से लगा रहे हैं या फिर पौध खरीद करके ला रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जीनिया को बहुत देर तक ड्राई में ना छोड़ें। यानी कि जब आप लेकर आ रहे हैं नर्सरी से उसके 24 घंटे के अंदर आप इसे प्लांट कर दें। बहुत देर तक ऐसे रहने से ये शॉक में चला जाता है पौधा, बहुत देर तक यदि आपने ड्राई रखा है। देखिए जैसे ये इसके फ्लावर है, ये खिल चुके हैं, 3-4 दिन हो गए, तो इसे कट करना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी वजह से आप देखिए पत्तियां भी वहाँ से सूखने लगी हैं। तो जैसे हम डायंथस में करते थे, एक ज़रूरी ये स्टेप होता है स्वस्थ जीनिया को अपने घर में रखने के लिए। पूरे दिन के धूप में आप इसे रख सकते हैं। वाटरिंग इसे डेली करनी है। जब कभी भी वाटरिंग करें इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर से नहलाते हुए आप इसे पानी देंगे। जैसे देखिए ये स्पेंट फ्लावर है, यानी इसका कलर भी उतर चुका है। अब ये बिल्कुल भी देखने में अजीब सा लग रहा है, तो इसे काटना ज़रूरी है। मोगरा के साथ भी यही करना है। मोगरा के ये फ्लावरिंग का सीज़न है। बरसातों तक मोगरा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। पॉर्चुलका यदि आपके घर में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो आप लेकर आइए। 20 रुपीज़ में ये पॉर्चुलका या जीनिया आपको आसानी से नर्सरी पर मिल जाएंगे। इन सब के लिए एक ही केयर है कि जैसे ही इसके फूल खिल जाते हैं, आपको लगता है ये 2-3 दिन पुराने हो गए, उसके 2 इंच नीचे से कट कर दीजिए। मोगरा को आप बहुत आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मोगरा के लिए बहुत सारे वीडियोस भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना है, इन सभी पौधों को रखने का तरीका एक ही है कि मिट्टी मॉइस्ट हो, लेकिन मिट्टी रिच चाहिए। यानी 10 डेज पर इन्हें आप फर्टिलाइज करेंगे। गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट आप इसे हर एक 10 डेज पर 1 चम्मच, यदि 5 से 10 इंच के बीच का कंटेनर है तो 1 चम्मच दे दीजिए। उसे आप पानी में घोल कर भी कंपोस्ट ही बना करके दे सकते हैं। पॉर्चुलका में इस टाइम में बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। पॉर्चुलका के भी छोटे कंटेनर का चुनाव कीजिए। पॉर्चुलका को बड़े कंटेनर में ना लगाएं। ये एक सक्लेंट की वैरायटी होती है, तो बहुत बड़े कंटेनर में कई बार इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं। मोगरा के लिए आप बड़े कंटेनर का चुनाव करेंगे हमेशा, और मोगरा को रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। जब कभी इसके फूल खिल जाए तो नीचे से 2 इंच उस स्टेम को कट दीजिए। पर कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी, हमेशा नए स्टेम पर ही फ्लावरिंग होती है। तो इसको बुशी बनाने का ये एक तरीका होता है। मेरे मोगरा को मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग किया है, पत्तियां सारी हटा दी हैं। अब ये नए तरीके से इस पर फ्लावरिंग होगी। 3-4 बार इसमें अभी तक फ्लावरिंग हो चुकी है। मोगरा एक परमानेंट प्लांट है। यदि एक बार आप लगाते हैं और केयर करते हैं तो सिर्फ सर्दियों में ये डोरमेंसी में होता है 2 महीने के लिए। उसके बाद जनवरी के बाद इसमें नए नए शूट्स निकलने लगते हैं। उसी तरीके से सदाबहार है। सदाबहार को बीजों से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। सदाबहार के पौधे के साथ एक अच्छी बात है, इसे हम अपने देवी देवता को भी चढ़ा सकते हैं। इसमें हाइब्रिड और देसी 2 वैरायटी आती है। देसी वैरायटी है जिसे बीजों से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। मैंने भी बीजों से ही ग्रो किया है और बीज इसी में बनते रहते हैं, फलियां बनती हैं। देखिए छोटे कंटेनर में भी ये लग सकता है, ज़मीन में लग जाता है, बड़े कंटेनर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। ये इसके जितने भी बीज लगाए थे ये सारे निकल गए हैं और इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। इसके साथ बस एक चीज़ करना है, ओवर वाटर कभी भी नहीं करना। कैलेंचो के पौधे को यदि आप
बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा ये गलने लगेगा। यानी जितने भी सक्लेंट्स होते हैं, सक्लेंट जिनकी पत्तियां फ्लैशी होती हैं, जिनमें पानी भरा होता है, उन्हें ज़्यादा वाटरिंग करने से वह पौधे जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सक्लेंट्स को ज़्यादा पानी नहीं देना है। यह है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ एक हैंगिंग प्लांटर की तरह हैंगिंग बास्केट में यदि आप लगाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इसके मेरे पास रेड कलर है, इसके और भी कलर्स एक दो आते हैं जो आप ले सकते हैं और कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये भी सक्लेंट की ही एक वैरायटी है। छोटी सी 2 इंच की कटिंग भी आप किसी मिट्टी में दबा देते हैं तो वहाँ से नई फ्लावरिंग, नए पत्ते निकलने लगते हैं। गुड़हल के पौधे को ज़रूर लगाइए। परमानेंट पौधा होता है। गुड़हल में बहुत सारे कलर्स और वैरायटी आती हैं। गुड़हल के हाइब्रिड को भी आप लगा सकते हैं, देसी वाले वैरायटी को भी लगा सकते हैं। ज़मीन में भी बहुत ही अच्छे से चलता है और 10 से 15 इंच के बीच के कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं। गुलाब सालों भर फ्लावरिंग करता है यदि इसकी उचित केयर की जाए। इसकी मिट्टी को एसिडिक सॉइल पसंद है। जो चायपत्ती आपके घर में यूज़ होता है, उस चायपत्ती को वॉश करके हर एक 10 डेज़ पर 2 चम्मच इसमें डालिए। आप देखिए आपके गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। मेरा गुलाब भी बिल्कुल सूखने के कगार पे था, लेकिन उचित केयर करने से अब इसमें नई फुटाव होने लगी है। तो उचित खाद पानी का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा कभी भी मरेगा नहीं। आप गंधराज के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी। गंधराज पर कंप्लीट वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और आज के वीडियो में भी मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। और गुलाब भी आप ज़रूर लगाएं। जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ वो गुलाब के पौधे पर बहुत ही अच्छा असर करता है। गंधराज की कलियां अक्सर गिर जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये पौधा कभी भी ओवर वाटर का शिकार ना हो या कभी भी बहुत ज़्यादा ड्राई इसकी मिट्टी ना हो। यानी मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे तो इस पौधे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसकी पत्तियां भी नहीं गिरेंगी। आपके गुलाब का पौधा यदि नई ब्रांचेस नहीं निकाल रहा, लेगी हो रहा है पौधा, तो इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। और ये है डीएपी। डीएपी एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है जो पौधों को स्वस्थ रखने में, पत्तियों को हरा भरा रखने में, और जब आप प्लांटिंग कर रहे हैं, जब पौधा लगा रहे हैं, उस स्टेज पर इसे देने से आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। डीएपी के और भी क्या फ़ायदे हैं मैं आगे की वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन ये 4 दाने डीएपी के आप अपने सभी प्लांट को, सभी पौधों को अभी दे दीजिए। यदि पौधा बहुत पुराना है या आपने ज़मीन में लगा रखा है तो इसकी मात्रा को बढ़ा करके दे सकते हैं। लेकिन न्यू प्लांट है, यदि आज ही 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले आपने लगाया है तो कोशिश करें कि 4-5 दाने इसे हर एक 10 डेज़ पर दें। बाद में जब पौधे की जड़ें विस्तृत तौर पे फैल जाएंगी तो आप 15 दिनों में भी इसे दे सकते हैं। यदि पौधा बहुत पुराना है तो आप 5-6 दाने भी ले सकते हैं। डीएपी हमारे पौधों पर कैसे काम करता है मैं आपको बता रही हूँ। डीएपी फर्टिलाइज़र पौधों में पोषण के लिए, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है। तो जब शुरुआती दौर पे आप पौधा लगा रहे हैं तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। महीने में एक बार भी कर सकते हैं। और पौधा बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, पत्तियां कटी फटी सी हैं या जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप इसके 4 दाने आप 10 डेज़ पर ज़रूर दिया करें। डीएपी कोई कॉस्टली खाद नहीं है, लेकिन इसके पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा है जो मिट्टी में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं। यदि आप इसे पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिट्टी में जाते ही ये बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में अपने प्रक्रिया को 1 से 2 दिनों में ही ये स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक और वीडियो आज ही शेयर करूंगी जिसमें बताऊंगी और कौन कौन से पौधे आप खरीद सकते हैं। ये फूलों वाले पौधे थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश नहीं किया है। और भी पौधे हैं जिन्हें अभी आप खरीद सकते हैं जो नर्सरी में आसानी से मिल रहे हैं।